लोग जलसे में इसलिए नहीं आए कि आप पाकिस्तान की फौज को वहां पर तनकीद का निशाना बनाते हैं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बयानात देते हैं, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ आप तकरीरें करते हैं, इसलिए आपके जलसों में लोगों की तादाद में कमी वाक़ई हो रही है। और ये जिस रियासत और फौज मुखालिफ बयानिए पर इमरान नियाजी अमल पैरा है, इसकी सिर्फ एक वजह है, अपनी चोरी को बचाना। तोशा खाना के जो तोहफे लिए गए, इन्होंने और इनकी अहलिया ने वो तोहफे बेचे। जो रिश्वत में डायमंड की अंगूठियां ली गई, जो चीनी और आटा स्कैंडल में अरबों रुपए कमाए गए, जो फॉरेन फंडिंग से लिए गए अरबों रुपए, अब समझ आती है कि भारतीयों से और यहूदियों से जो फॉरेन फंडिंग में पैसे आए हैं, उनको क्या मोहब्बत है तरीके इंसाफ से, और वो तरीके इंसाफ को पैसे क्यों देंगे एक सियासी जमात को। यहूदियों ने और भारतीयों ने मुख्तलिफ ममालिक से जो पैसे फॉरेन फंडिंग में इमरान नियाजी साहब को भिजवाए हैं, वो इसीलिए भिजवाए थे कि आज फौज मुखालिफ और रियासत मुखालिफ बयानियां इस मुल्क के अंदर उसको परवान चढ़ाया जाए। एक ऐसे वक्त में जब पाक फौज सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली में मसरूफ है, सिपाही सालार के खिलाफ बात करना, आर्मी की टॉप ब्रास के खिलाफ बात करना, उनको मुतनाजा बनाना, सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, ये इंतहाई नीच हरकत है। और ये अपने लिए सिर्फ सियासत चमकाने का जरिया है कि मैं किसी तरीके से मेरी चोरी पर पर्दा डल जाए। झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। एक ऐसी नस्ल तैयार की जा रही है जिसको झूठ पर पाला गया है, जिसकी तरबियत बद तहजीबी पर की गई है। और ये मेरे हवाले से भी एक झूठी खबर चलाई गई कि मैंने हंसने पे 4 नौजवानों को गिरफ्तार करवा दिया। तो ये हम फाशिस्ट लोग नहीं हैं। अगर कोई शख्स अपनी फैमिली के साथ किसी पब्लिक प्लेस पर हो और आप नारा लगाएं और हुल्लड़बाजी करें और उस पर कार्रवाई पुलिस अपने ताई करे शिकायत मौसूल होने पर, तो क्या कोई नामुनासिब बात है? मेरे इल्म में जब आया, मैंने बावजूद इस बात के कि मैं अपनी फैमिली के साथ और हुल्लड़बाजी की गई, मैंने पुलिस को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। शायद गलत किया होगा, मगर ये फवाद चौधरी साहब जो इब्नुल वक्त, और मैं अक्सर कहता हूं कि डब्बू एक ही अब्बू, ये रोज अपना वालिद बदलते हैं, सियासी कायद बदलते हैं और उसकी मोहब्बत में इतना आगे चले जाते हैं कि जब दूसरी सियासी जमात को गाली देते हैं तो चंद साल बाद उन्हीं की सफों में शामिल होते हैं। इनके हर जमात में राब्ते हैं, हमारी जमात में भी इनके राब्ते हैं और रोजाना की बुनियादों पर इनके राब्ते हैं, इनके पीपल्स पार्टी में भी राब्ते हैं। और इनका मकसद सिर्फ यह है कि इमरान खान की नैया जो तकरीबन डूब चुकी है उसको मुकम्मल तौर पे डुबो दिया जाए। और ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इमरान खान को गलत मशवरे देते हैं और ये उसकी तबाही का सबब जब बनेगा, सबसे बड़ा सबब फवाद चौधरी खुद होंगे। तो ये झूठी खबरें फैलाना, ये प्रोपेगेंडा मशीनरी फवाद चौधरी का पुराना काम है। मैं चाहता तो मैं कानून अपने हाथ में भी ले सकता था मौके पर। मैं अपनी फैमिली के साथ मौजूद था और जो वाकया पेश आया, मैं चाहता उसका रद्द-ए-अमल खुद देता, मगर मैंने ये मुनासिब नहीं जाना। मकामी सिक्योरिटी ने पुलिस को इतला दी, जिसपे पुलिस ने कार्रवाई की और मैंने उसके बाद कार्रवाई रुकवा दी। और इनको बड़ा दर्द उठ रहा है, मरोड़ उठ रहा है उन 4 लड़कों का। तो क्या सैलाब मुतासरीन का कोई दर्द नहीं है? इनका कोई एक रहनुमा सैलाब में निकला हो? ये जहां जाते हैं जलसा करने, उसके साथ कैंप लगवाते हैं और वहां पे खाने की प्लेटें रख के फोटो सेशन करके वापस आ जाते हैं। गजब खुदा का कि इतनी बड़ी कुदरती आफत है और आपको सियासत से फुर्सत नहीं है। आप इस कुदरती आफत के दौरान भी, आज भी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि DGISPR का जो रद्द अमल है इमरान खान साहब की तकरीर पर, वो
ضرورت سے زیادہ ہے, ضرورت سے بڑھ کے ہے, اوور ری ایکشن ہے. یعنی آپ پاک فوج پر حملہ کریں, پاک فوج کے خلاف بیان دیں, ریاست مخالف بیانیے کو پروان چڑھائیں اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کی بھی مذمت کریں. آپ کو تھوڑی بھی شرم نہیں آتی کہ جو ادارہ اس ملک کی دفاع پر مامور ہے, جو ادارہ اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کر رہا ہے, جو ادارہ سیلاب میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے, آپ سیلاب کے دوران بھی یہ گندی سیاست کرنے سے باز نہیں آ رہے. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ پیسے آپ بیرون ملک سے لیتے ہیں اور بین الاقوامی سازش کا تانا ہمیں دیتے ہیں. یہ ہے بین الاقوامی سازش جو آپ باہر سے پیسہ لے کے فوج کو گالی دے رہے ہیں. بس کر دیں, ورنہ آپ کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہوگا. یہ عوام آپ کا گریبان پکڑیں گے کہ آپ نے کس منہ سے اور کس زبان سے پاک فوج کے خلاف بیان دیا ہے یا ٹاپ براس کے خلاف بیان دیا ہے اور اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. یہ پاکستان دشمنی ہے. کوئی بھی محب وطن شخص اس طرح کی تقاریر اور بیان نہیں دے سکتا. اور اس کی عقل دیکھیں کہ سیلاب زدہ علاقوں میں جا کے کہتا ہے کہ سیلاب کے آج آپ کو فوائد بتانے آیا ہوں کہ اگلی دفعہ فصل اچھی ہوگی. خدا کا خوف کریں, جا کے دیکھیں کئی سو ایکڑ کھڑی کپاس کی فصل تباہ ہو گئی ہے, گنا تباہ ہو گیا ہے, لوگوں کی فصلیں, لوگوں کے مال مویشی بہ گئے ہیں, اور آپ کہتے ہیں اگلی دفعہ گندم اچھی ہوگی. آپ میں عقل نہیں ہے. جو شخص شلوار الٹی پہن کے تقریر کر سکتا ہے اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. آپ اس کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ وہ سیلاب متاثرین کو بتا رہا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہے. جس کا گھر لٹ گیا, جس کا گھر بہ گیا, وہ الٹی شلوار پہن کر نیشنل ٹیلی ویژن پر پاکستان کی فوج کو للکار رہا ہے. جس کو شلوار پہننی نہیں آتی اس نے کیا سیاست کرنی اور کیا ملک کو چلانا اور کیا سیلاب متاثرین کی امداد کرنی. چوروں کا ایک ٹولہ ہے جس نے اس ملک کو 4 سال بے دردی سے لوٹا ہے. کیوں نہیں واپس بلاتے فرا صاحبہ کو؟ کیوں نہیں حساب دیتے توشہ خانہ کا؟ اور جو فورن فنڈنگ کا فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے اس میں ایک ایک اکاؤنٹ, ایک ایک پائی جو صدقات, عطیات, زکوٰۃ کے پیسے تھے وہ آپ نے لوٹے. کوئی صدقے کا پیسہ, زکوٰۃ کا پیسہ, عطیے کا پیسہ بھی لوٹتا ہے. بدترین چور ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل ان کو سہولت کاری حاصل ہے پرویز الہی کی اور پنجاب حکومت کی. یہ عمران پرویز گٹھ جوڑ ہے جو ملک مخالف بیانیے کی بنیاد بن رہا ہے. تمام تر تحفظ ان کو پنجاب حکومت سے مل رہا ہے اور پنجاب حکومت ہی ہے. یہ آئی ایم ایف کا لیٹر یہ تو پنجاب حکومت نے لکھ دیا تھا, وہ تو سیکرٹری فائنانس نے اور چیف سیکرٹری نے کہا کہ ہم یہ لیٹر نہیں بھیجیں گے. یہ پاکستان کے فرشناس افسر ہیں جنہوں نے ان کا راستہ روکا, ورنہ عمران خان کی ہدایت آ گئی تھی. تو یہ مونس الہی عمران خان کے ہاتھ میں اعلی کار بنا ہوا ہے اور عمران خان کو مزید تقویت دے رہا ہے پنجاب سے کہ وہ اس ملک دشمن بیانیے کو مزید مضبوط کرے. مگر ہم انشاءاللہ اس ملک کا دفاع کریں گے, اس ملک کی افواج کا دفاع کریں گے, سیلاب متاثرین کی امداد کریں گے. اور یہ عمران نیازی کے خلاف جتنے کیس ہیں آپ دیکھ لیجئے گا, یہ جب مزید کریدے جائیں گے اور یہ توشہ خانہ ہو, چاہے یہ فیروز والا والی زمین کا ایشو ہو, چاہے یہ فورن فنڈنگ ہو, چاہے یہ آٹا اور چینی کا سکینڈل ہو جس میں اربوں روپے اس قوم کے لوٹے گئے, ان کو انجام بھگتنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 4 سال اس ملک کی تباہی کریں, ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں, ہمارے کیسز میں نکلے کچھ نہ, اور خود آپ چوری چکاری کریں, لوٹ مار کریں اور آپ کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. وہ دن دور نہیں جب ان کا انشاءاللہ یوم حساب آئے گا اور ان کو ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. اور جو شخص اپنے منہ سے کہے کہ خدا نخواستہ اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے اگر میں اقتدار میں نہ رہا, تو یہ ذہن پر جو اثر ہوا ہے اس کے, وہ
इक़्तिदार से दूरी ने इसके जहन पर असर किया है, और दूसरा डर ये है कि जो मैंने चोरी की है उसको बचाने का एक ही तरीका है कि जलसे करके, सैलाब के दौर में जलसे करके करोड़ों रुपया लगा के मुल्क मुखालिफ बयानियों को परवान चढ़ाया जाए और रियासत को डबो के अपनी सियासत को बचाया जाए। हम वो लोग नहीं हैं, हमने आपका गिराया हुआ मलबा उठाया है, हम रियासत बचाने आए हैं और रियासत को बचाएंगे। आप सियासत बचाएं, हम रियासत बचाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के। देखिए, उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिस पर वो बेल पे हैं। जो उन्होंने तकरीर की थी इस्लामाबाद के F9 पार्क में, वो मुकदमा भी चल रहा है, अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद देखेंगे, मगर अभी फ़िलहाल उन्होंने बेल ले रखी है और वो मुकदमात के लिए कभी माफ़ी मांग लेते हैं, कभी कोई स्टेटमेंट देते हैं, एक जलसे में एक बात करते हैं, दूसरे में उसको वापस लेने की बजाय उसकी सफाई देने की कोशिश में उसको मजीद बढ़ावा दे देते हैं। तो इस शख्स के जहन पर कोई असर है जिसकी वजह से ये हो रहा है। वफाकी हुकूमत इंशाल्लाह अपना किरदार पूरा अदा करेगी। भाई, आप जनूबी पंजाब गए हैं, वहाँ की आवाम की वीडियोस की आ रही हैं जिसमें वो कह रही हैं कि तहरीक लबैक हो या अल खिदमत फाउंडेशन वो काम करती दिखाई दे रही है, हुकूमत हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही। आपने ट्वीट भी किया था जिसमें आपने वो जो चेक थे वो कैश नहीं हुए थे, वज़ीर आला की जानिब से जो दिए गए थे। एक तो वो बताएं कि वो बिल्कुल कन्फर्म है चेक कैश नहीं है, और दूसरा आप कह रहे हैं कि जो केसेस हैं इनके खिलाफ जिसमें फराग होगी दीगर, मुसद्दिक अब्बासी कह रहे हैं वो झूठे केसेस हैं। अदालत ने उस्मान बुज़दार को भी क्लीन चिट दी है और नेक्स्ट पे इस केस में भी उनको क्लीन चिट मिलने वाली है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, एक तो परवेज़ इलाही ने जो सैलाब मुतासरीन को चेक दिए वो बाउंस हो चुके हैं, इमदाद सैलाब मुतासरीन तक नहीं पहुंची। ये बिल्कुल मैं तस्दीक कर रहा हूँ इस बात की। और देखें, जहाँ जहाँ तंजीमें काम करी, अल खिदमत वालों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं जहाँ गया हूँ मुझे वो नज़र आए हैं, TLP वाले भी मुझे नज़र आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं भी जब गया हूँ तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से हमने राशन तकसीम किया है हर तहसील के अंदर, और खैमों का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। हम भी जो हो सकता है वो कर रहे हैं। जो मुसद्दिक अब्बासी साहब की स्टेटमेंट है, इन्होंने तफ्तीश में उनको बेगुनाह किया है, कोर्टों से बेगुनाह नहीं किया। उस्मान बुज़दार का केस ख़त्म किया एंटी करप्शन के ज़रिए, क्योंकि वो मावन ख़ुसूसी हैं एंटी करप्शन के। अब वो फरा का केस ख़त्म करने जा रहे हैं। तो मुसद्दिक अब्बासी को पंजाब में लगाया गया है शहजाद अकबर के तौर पे। वो भी आजकल मुझे याद कर रहा है मुनाल वाले वाक़े पर। तो शहजाद अकबर साहब कभी पाकिस्तान वापस आए ना, आके मुझे याद करें तो मैं आपको बताता हूँ कि किस भाव बिकती है यहाँ पर। तो ये मुसद्दिक अब्बासी साहब इस वक्त इनके केसेस ख़त्म करने में मसरूफ़ हैं और अदालतों को बेगुनाही की रिपोर्टें पेश करके तो वहाँ से ऑर्डर लिए जा रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।